और कहते हैं इंसान सफल तभी होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि वो अपने आप को, खुद को बदलता है। और हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस वेबिनार का संचालन करते हैं या शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अर्चना डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव बालानी, यूपी से बिलोंग करती हूँ और आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कुछ लोग आज हमारे बीच नए हैं तो हम उनका पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और कुछ लोग आ भी जाएंगे। हम फिर बिजनेस प्लान। अपना इंट्रोडक्शन दे राजकुमारी जी। जी हेलो जी राजकुमारी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जय आरसीएम मैम जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम जी। छिंदवाड़ा राजकुमारी जिला। जी, आप छिंदवाड़ा से हैं। कब से ज्वाइन है आरसीएम में? खिरसटो ग्राम पंचायत पड़ती है, परासिया तहसील। हो गया मैम जी करीबन 4-5 महीना हो रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है आरसीएम में ज्वाइन होके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम जी। और ये क्या बोलते हैं, जो सामान जो आने की यूज कर रहे हैं हम, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलते हैं, बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ मैं, तो ये दवाई गोली जो खा रही हूँ बहुत फायदा है। फायदा है आपको? कौन सी जी गोली ले रही है? वुमेन जी वुमेन टैबलेट ले रही हैं आप? जी ये लेते रहें, बहुत आराम मिलेगा आपको। वुमेन जी। टैबलेट बहुत अच्छी है लेडीज के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा बहुत लगता है मैम जी। और क्या बोलते जी, आरसीएम में जब से जुड़ी मैं, क्या बोलते मार्केट में आने की, मार्केट लगा रही थी सब्जी भाजी की दुकान, तो वो छोड़ दी मैम जी और यही धंधा चालू कर दी मैंने। जी जी। इसे इसे करेंगी तो सब्जी भाजी में आप जो भी कमाती थी वो आज के लिए कमाती थी, लेकिन आज से में जो कमाएंगी आप आने जी वाली पीढ़ियों के लिए कमा जाएंगी। सही कह रहे हैं। मतलब आज के लिए तो करेंगी ही करेंगी, वो आज के लिए भी फायदा होता है, लेकिन जी जो हम कमा जाएंगे इससे वो आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएंगे। तो जी करते रहिए इसे और सीखिए। जब आप सीख के करेंगे, इस मीटिंग में आते रहिए और सीखते रहिए और अपनी जो अपलाइन है उनके हमेशा टच में रहिए। आप जी छोड़ना मत। कोई जी कुछ भी बिल्कुल। बोले, आप इस बिजनेस को छोड़ना मत, सीखते रहिए और करते रहिए। जी तो बहुत कोशिश कर रही मैम जी इस काम में मैं, यानी कि सीखने के लिए बहुत कोशिश कर रही, लेकिन इसमें ये हो हार जा जाएगा। रही मैम जी मैं, कि बोलने के लिए पीछे पड़ जा रही। नाम तो ऊंचा है राजकुमारी महलो की, लेकिन बहुत पीछे हो जा रही हूँ बोलने के लिए। कोई बात नहीं, जितना आपसे बोला जा, आप अच्छा बोलती हैं, आज बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। जितना जी आप, जो आपको अच्छा लगता है, कुछ अलग से नहीं बोलना है, कुछ जी अलग जी आपको पढ़ के नहीं बोलना है, कुछ आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि आपको किताबों से पढ़ के। जो आपको अच्छा लग रहा है सिर्फ वो बोलना होता है। एक झिझक होती है बोलने की, वो हमें खोलनी होगी, तभी हम अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे। जी जी मैम जी। जी। तो बोला करें जब आपका नाम आए राजू अपना। और आज शोभा जी बड़े अच्छे से तैयार होके बैठी हैं। शोभा कावले जी, आज इनका बिजनेस प्लान है शोभा जी का। तो शोभा कावले जी, आपको आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करें शोभा कावले जी। यस मैम, आ रही है आवाज। जी जी। आज आपका शोभा कावले जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज का बिजनेस प्लान आपको देना है। तो आप आज बिजनेस प्लान देंगी शोभा जी। जी जी मैम। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। नाम शोभा गजानन कावले, महाराष्ट्र डोंगरगांव से बिलोंग करती हूँ। और आज प्लान देना चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ। मतलब ज्यादा शोभावती मैम इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे वैसा ही दे दूंगी। ओके, आवाज आ रही है ना मैम की? बहुत अच्छे से आ रही है। जी जी। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते करते पैसा कमाते हैं और पैसा कहीं ना कहीं खर्च करते हैं। तो खर्च ऐसी जगहों पर करते हैं क्योंकि हमें जो घर में किराना लगता है, जो प्रोडक्ट लगते हैं, वो क्या करते हैं, हम ग्राहक होते हैं, हम सब ग्राहक ही है। अभी भी हम जो ग्राहक है, तो ग्राहक यहाँ पर होता है। मैम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा?
थोड़ा माए पास ले जाएंगी ना, थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। फोन थोड़ा दूर हो रहा है आपका, पास ले जाएंगे तो और अच्छा जी जी जी। अभी दिख रहा है मैम? हाँ जी, अब दिख रहा है जी। ये क्या है, ये यहाँ पे ग्राहक है, तो इसको कोई भी चीज लगती है घर में लाने की प्रोडक्ट, साबुन हो, चाहे चाय पत्ती हो, चाहे नमक हो, हल्दी हो, वो क्या करता है सामने वाले, मतलब जहां भी आज आड़ोस पड़ोस में नजीक छोटा सा दुकानदार है, वहां से जाता है वो, वहां जाकर वो प्रोडक्ट लाता है। तो वो क्या, वो घर में नहीं बनाता प्रोडक्ट, वो क्या करता है, इससे भी थोड़ा बड़ा दुकानदार दिखता है, वो वहां से लाता है। मतलब यहाँ ग्राहक होता है, हम जाते हैं रिटेलर के पास, जिसे छोटा दुकानदार कहता है। रिटेलर जाता है डीलर के पास, और डीलर भी जाता है होलसेलर के पास। तो वो भी प्रोडक्ट घर पे नहीं बनाता, वो क्या करता है, वो जाता है एजेंट के पास, और एजेंट क्या करता है, कंपनी पे जाता है, तो वहां होती है कंपनी। ये बीच में 4 लोग होते हैं। ग्राहक जो है तो कंपनी पे नहीं जा सकते, क्योंकि कंपनी बहुत दूर होती है, मुंबई दिल्ली, वैसे राजस्थान जैसे कि हमारी कंपनी भीलवाड़ा में है, ऐसे कंपनियां बहुत दूर दूर होती है। तो क्या होता है, ये कंपनी में 50 रुपए में प्रोडक्ट तैयार होता है, 50 में एक प्रोडक्ट तैयार होता है, तो वो क्या होता है, ग्राहक के हाथ पहले ही भी 100 रुपए में आता है, 100 रुपए में आता है। और इतने से वो 100 रुपए में कैसे आता है, क्योंकि यहाँ ये बीच में लोग हैं, ये जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं, खाली प्रोडक्ट यहाँ से उठाने के, यहाँ लाने के, यहाँ से उठाने के, यहाँ पहुंचाने के, वो वही काम करता है। तो इसके वो 10-10% नफा ले जाते हैं, क्योंकि वो समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो उनका 10-10% नफा लेते हैं। तो वो 10% नफा भी हमारे यहाँ मतलब ग्राहक को ही भरना पड़ता है वो। तो इतने से ही काम नहीं चलता। ये बीच में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कंपनी वालों से, कंपनी को बोलते हैं, क्योंकि तुम तैयार करो, लेकिन हम इस ग्राहक के घर में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो ये कैसे उनको मालूम होना चाहिए, वो तुम देखो। तो कंपनी बोलती है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं करूंगा जो करना है। तो कंपनी क्या करती है, एक ऐसे व्यक्ति चुनती है कि जिसको पहले से ही पूरा हिंदुस्तान जानता हो, क्योंकि जैसे कि हीरो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, वो शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे ऐसे लोगों को चुनती है कंपनी। तो वो लोग भी फ्री में ऐड नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो 30% और भी देते हैं। मतलब 50 रुपए में तैयार हो जाती है ग्राहक के हाथ में, लोगों के हाथ में, तो ग्राहक ऐसी खरीदी करता है। क्या वो सही है? अब ये है पुरानी पद्धत, ये पुरानी है, पुरानी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अभी भी चल रही है, और बहुत सारे लोग हैं कि इसी लोगों के हाथ में प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये लोगों को छुट्टी करनी है, तो हमें बीच में आवाज आ रही है। हेलो, अर्चना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम, बीच में मैं वो हो गया, आप शुरू करें। जी जी। ये परी है गाजियाबाद से। परी जी अपना माइक अनम्यूट कर दे, ओ म्यूट कर दे, सॉरी। परी जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? जी शोभा जी शुरू करें आप। तो हमें क्या करना चाहिए, ये बीच में जो लोग होते हैं उनकी छुट्टी करना चाहिए। और जैसे ये हमारी एक कंपनी है कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भीलवाड़ा की वो कंपनी है। तो बहुत दिनों से वो शुरू है, 1977 में वो कपड़े का व्यापार करती थी। अभी वो डायरेक्ट सेलिंग में 2000
2000 में डायरेक्ट सेलिंग में उतरी है। तो उन्होंने पहले ही दिन क्या किया है कि ये बीच वाले जो लोग हैं उनको हटा दिया है, उनकी छुट्टी कर दी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोले कि ये जो है, ये जो लोग 10-10% पैसा जो ले रहे हैं वो पैसा ग्राहक का है, ग्राहक का है, हम ग्राहक को ही देना चाहिए। ऐसा कंपनी के जो मालिक है इसलिए लोग चंदी छाबड़ा उन्होंने सोचा है। तो ये पैसा देना है ग्राहक को, तो कैसा देना है? तो उन्होंने क्या किया, कंपनी में 100 रुपए में चीज तैयार हुई और पहले ही दिन ग्राहक के हाथ में 100 रुपए में मिली। तो मिली 100 रुपए में, क्योंकि कंपनी में 100 रुपए ही तैयार हुई है और 100 रुपए में मिली है। तो यहाँ RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदी करने का सही तरीका। तो ये सही है, तो फिर भी लोग पूछते हैं कि गलत क्या है? गलत क्या है? ये जो बीच वाले लोग हैं उनके हाथ से लेना वो गलत है, और ये जो हम लेते हैं तो सही है। लेकिन जो प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो 100 रुपए में कंपनी में तैयार हुआ, पहले ही दिन ग्राहक ने 100 रुपए में लिया, तो 30% पैसे कम हुए, क्योंकि ऐड वाले नहीं है तो ऐड के पैसा हमें ही मिलेगा। तो कंपनी का कहना है कि वो क्या करते हैं, जो बीच में 50% पैसा जाता था, 50% जो पैसा लगा था तो वो हमारा ही है और हमें भी लेना चाहिए, मतलब कैसे तरीके से लेंगे हम? तो कंपनी का कहना है कि खुद की खरीदारी पर 10% करो, 10% हमें मिलेगा, 10% मिलेगा तो रहा 35% 40%। तो कंपनी ने क्या कहा कि जो मैं माल पहुंचाऊंगी ट्रांसपोर्टिंग का 5 रुपए मैं लूंगी, बीच बीच में रहता है 35%। तो वो 35% पैसा अगर हमें चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर नहीं चाहिए तो भी 10% तो खुद की खरीदारी पे हम ले ही रहे हैं। लेकिन जो 35% अगर पैसा चाहिए तो यही जानकारी हमें लेनी है और यहाँ से हमें नीचे पहुंचानी है। अगर वो कहते हैं ना हम सीखेंगे, किसी को सिखाएंगे, हम अगर क्या करते हैं, क्योंकि हम सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारे नीचे जब लोग जुड़ेंगे तो भी हमें फायदा मिलेगा, और नहीं जुड़ेंगे तो 10% तो खुद की खरीदारी पर मिल ही रहा है। तो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि वो साकली पद्धत है, मतलब लोगों को जोड़ने का धंधा है। और क्या होता है, उसके 7 पीढ़ियां उसका जोड़ते हुए मतलब जोड़ने का धंधा है। वो बोलते हैं ना साकली जैसा साकली बनाने का तरीका, तो वो तरीके में उसका 7 पीढ़ियां गया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कैसे गया है। हाँ, क्योंकि उनको जानता नहीं है वो कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी साकली पद्धत में ही गई तो कैसी गई। तो उन्होंने क्यों वो तो बीच वाले लोग के हाथ में से ले रहा था ना, इसीलिए वो साकली भी था। लेकिन उनको जब हम आरसीएम की दुकान से सामान लेंगे तो 100% शुद्ध मिलेगा, क्योंकि यहाँ मिलावट करने वाला कोई नहीं है, बीच वाले लोग हटा दिए।
तो 100% शुद्ध मिलेगा। ऊपर से हम जो नीचे हम लोग जोड़ेंगे उससे भी तो हमसे फायदा हो ही रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमसे वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों को जोड़ने का धंधा है, तो वो हम नहीं करेंगे, वो नहीं लेंगे, और वो हमसे नहीं होगा तो खुद भी खरीदारी की आरसीएम की दुकान से, तो भी उनका फायदा हो ही रहा है। तो यहाँ फायदे ही फायदे है, क्योंकि 8% रॉयल्टी है, 5% टेक्निकल है, और वो बोलते हैं ना कि 32% मतलब परफॉर्मेंस बोनस होता है, क्योंकि हमें जब हम जानकारी लेंगे किसी और को पहुंचाएंगे, हम वैसे भी खाली बैठ के यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो दूसरे बात न करते हुए हम क्या करेंगे कि सिस्टम के बारे में अगर बताएंगे तो हमें 2 पैसे भी मिलेंगे और हमारा इनकम भी अच्छी तरह से निकलेगा। तो हमें यही करना चाहिए, ये बाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के सामान नहीं लेना चाहिए, आरसीएम का ही लेना चाहिए। पहला उद्देश्य है कि स्वस्थ रक्षा, क्योंकि हमारा हेल्थ सही रहेगा। वो कहते हैं ना, हेल्थ सही तो लाइफ सही। अगर हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो लाइफ क्या हम सही बनाएंगे। तो शुद्ध सामान खाना चाहिए, प्रोडक्ट 100% शुद्ध है, मिलावट भी नहीं है, और खाने से इनकम, वो क्या बोलते हैं, दाम में कम, क्वालिटी में दम, और खर्चे से इनकम। तो दाम में भी कम है, और हम जब खा रहे तो उन्हीं से इनकम मिल रहा है, क्योंकि मार्केट से हम कितने, ना जाने हमारे सास ससुर, उनके उनके भी सास ससुर, ऐसे ना जाने हमारे कितनी पीढ़ियां गए मार्केट से सामान लाते लाते, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। और यहाँ बहुत कुछ मिलता है, तो हमें यही करना चाहिए। मैं तो 3 साल से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि 3 साल पूरे होने के बाद लेन देना शुरू किया है, तो अभी तक सीख ही रही हूँ। ज्यादा इतना अच्छा नहीं दे सकती, क्योंकि थोड़ी हिंदी भी कम आती है, और बोल 1 बजे के जो वेमिनार में हम बैठ रहे हैं, तो मैम सिखा रही है, तो धीरे 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 सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। ऐसे ही हमारे जितनी महिलाएं हैं उन्होंने भी सीखना चाहिए, क्योंकि आरसीएम मतलब मामूली नहीं है, वो ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता है। और एक बात मुझे याद आ रही है, क्योंकि एक मिनट की शायरी है नए लोगों के लिए, हमारे जितने भी नए लोग हैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, किसी को मिलती है खुशी, किसी किसी को प्यार, आसानी से मिलता है गम, सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है आरसीएम। क्योंकि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमें आरसीएम मिला है। ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत घर जाते हैं ना बोलने के लिए, तो लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग तो ना बोलते, बिल्कुल भी ना बोलते तो नेगेटिव नहीं होने का, दिमाग में ऐसा लाने का नहीं। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि उनके नसीब में नहीं है, अभी उनके नसीब में नहीं है, इसीलिए उन्होंने ना कहा है, ऐसा बोल के आगे जाना है, मतलब पीछे नहीं हटना है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, वो बोलते हैं ना नेगेटिविटी, हमारे मराठी में बोलते हैं नेगेटिव, नहीं जाने देता। जब हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे वो बोलते हैं ना, पैर हमारे पीछे खींचते, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या मिलेगा उससे, ऐसे करते हमें पीछे खींचते हैं। क्योंकि सख्त बोले तो विरोध, मराठी में विरोध कहते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये बोर्ड पे आंकड़े नहीं लिख पाती ज्यादा, मैं पढ़ी लिखी ना होने से, क्योंकि लिखने का बिल्कुल भी ये नहीं है मुझे, तो लिख नहीं सकती, इसीलिए मैं आंकड़े नहीं बताती। लेकिन क्या हो रहा है, वो जो घर के लोग होते हैं, घर के लोग जो अड़ोस पड़ोस वाले जो आपने कहते हैं ना, मैं तो इतना इतना भी कहती हूँ कि जो आपने कहते हैं वो आपने नहीं होते, क्योंकि वो जब हम आगे जाने का प्रयास करते हैं तो आपने ही हमें पीछे खींचते हैं। तो मेरे साथ वही हुआ है। और अभी भी, क्योंकि मुझे मेरा बड़ा भाई है, मुझसे छोटा है, लेकिन मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे सब विरोध करता है आरसीएम में, सख्त विरोध करता है कि तुम क्यों कर रही है, क्या क्या फायदा है, क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारी कंपनी आती है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं। और मैं बोलती हूँ ना, मैं सिलाई काम करती हूँ, मतलब मैं थोड़े मतलब ब्लाउज ये थे सीती हूँ घर में, मैं सिलाई काम भी करती हूँ। तो मेरा भाई बोलता है दिन में 2 ही ब्लाउज तुम्हें निकाले तो तुम्हारी
वो बोलते हैं ना मजूरी, मतलब रोजगारी। तो 2 ब्लाउज अगर तुमने सिए तो तुम्हारी रोजगारी निकल जाएंगी। तुम्हें कहाँ खेती जाना पड़ता है, कहाँ कोई जाने नहीं देता, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो बहुत मुझे विरोध करता है, लेकिन उनको सिस्टम मालूम नहीं है। उनको सिस्टम मालूम नहीं है। वो बहुत पढ़ा लिखा है, उनका डीएड बीएड हो चुका है, लेकिन मेरा शिक्षण मतलब उनके आगे मेरी पढ़ाई जीरो है। इसलिए वो मुझे पीछे खींचता है, पीछे खींचता 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 ही रहता है, खींचता ही रहता है। ऐसा करते करते 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल शुरू है। तो वो उनको मालूम है कि वो सुनती नहीं किसी की, वो सुनती नहीं। तो वो थक गया है, वो थक गया कि वो बोलता है तुझे जो अच्छा लगता है तुम करो, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। क्योंकि अभी भी वो मुझे विरोधी करता है, उनको पसंद नहीं है मैं जो सिस्टम करती हूँ, जो आर्सन बिजनेस करती हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग करती हूँ, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी मैं किसी की नहीं सुनती, क्योंकि मुझे करना है, मुझे करना है। और मैं मेरे लिए नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए तो करूंगी। हाँ? जो मैं काम करूंगी वो मेरे बच्चे के काम आएगा, इसीलिए मैं करती हूँ। बस मैम आज के लिए इतना ही। जय आरसीएम। कहीं गलतियां हो तो एक दूसरे को पूछकर समझ जी लीजिएगा। जी शोभा जी, आज आपके लिए तो क्लैपिंग बनती है। जो आपने अभी जो बोला, जो कहा कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें समझ में आता है, जो बात हमें समझ में आ जाती है, शायद वो हाँ सामने वाले के रहे हैं, और हम अपना भी बुरा नहीं कर रहे हैं। आज आज के लिए मत कीजिए इस काम को। आज जो आप काम कर रहे हैं, उससे जो इनकम आ रही है, उससे आपका काम चल रहा है, उसे करते रहिए। उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में इसे करते करते इसको इतना बड़ा बना जाएंगे कि आपके बच्चों को जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपके बच्चों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि उसे करना क्या है। आप इतना अच्छा स्टेबल एक बिजनेस बना के उनके लिए जाएंगे कि आपके बच्चों को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ जॉब करूं, मैं क्या काम करूं। यानी कि एक ऐसी रॉयल्टी इनकम उनके लिए छोड़ के जाएंगे। वो आप उनके साथ होंगे तो भी वो आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, आप नहीं होंगे कभी उनके साथ तो भी वो एक बार ये जरूर बोलेंगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करके गए हैं। और आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है। ये बात आप अपने मतलब बिल्कुल दिमाग में उतार लीजिए। जो 21वीं सदी चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग की है। हर हर कंपनी का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में बिकने वाला है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा, ये भी डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली हैं। ये अपने बड़े बड़े मॉल खोलने वाली हैं डायरेक्ट सेलिंग में, इसी इन्हीं प्रोडक्टों में आने वाली है। जो टाटा ट्रक बनाता है, वो नमक बेच रहा है, वो चाय बेच रहा है, उसे क्या जरूरत पड़ रही है नमक और चाय बेचने की। वो तो इतने बड़े बड़े गाड़ियां बनाता है, इतने बड़े बड़े ट्रक बनाता है, टैंक बनाता है, तो उसे नमक और चाय बेचने की क्या जरूरत है। क्यों वो नमक और चाय बेचता है, जरा अपने दिमाग पे सोचिए। ट्रक रोज नहीं बिकते हैं, गाड़ियां रोज नहीं बिकती हैं, नमक रोज बिकता है, रोज घर में लगता है, रोज इनकम आती है। अगर 30 करोड़ लोग भी एक एक रुपया भी टाटा को देते हैं तो 30 करोड़ रुपए उसके घर में जाते हैं, और वही इनकम हमारे घर में आ सकती है। हम चाय, नमक, मिर्च, आप सेलर मत बनिए, आप काउंसलर, जैसे मैंने कल बोला था, आप सेलर मत समझिए अपने आप को, आप सेल्समैन मत समझिए अपने आप को, आप काउंसलर समझिए अपने आप को। आप काउंसलिंग कर रहे हैं, सामने वाले को एक बहुत अच्छा बिजनेस आप बता रहे हैं, तो ऐसा अगर सोच के आप इस बिजनेस को करेंगी तो एक बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन आप बन जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दें कि आप कोई सेलिंग कर रही हैं या छोटा बिजनेस है, छोटा नहीं है। आप 45% के इस बिजनेस में पार्टनर हैं। अगर कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ जाता है, अगर कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ जाता है, तो आप उसमें 45% के पार्टनर हैं। ये आपके ऊपर है, आप उसमें से कितना लेते हैं। कंपनी ने आपको हक दिया है पूरा कि मैं 45% आपको दूंगी, जितना भी मेरा टर्नओवर जाएगा उसका। और ये आपके ऊपर है, आप अपनी टीम को कितना बड़ा करते हैं, आप अपने बिजनेस को, अपने टर्नओवर को, अपने बिजनेस को कितना बड़ा करते हैं, ये आपके हाथ में है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, बिना पैसा लगाए, बिना पूंजी का आपको व्यापार मिल रहा है। तो आप इसको छोटा ना समझें, छोटा करके ना लें। आज ये छोटा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही छोटी चीज बहुत बड़ी होने वाली है। सिर्फ 5 साल रुक जाएं, 2025 तक आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में अपने बच्चों को हाथ पकड़ के लाएंगे आपके पास कि हमारे एडमिशन कर लो बच्चे का अपनी कंपनी में।
अगर आप 5 साल इसमें टिके रहे तो अपने बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के लाएंगे पेरेंट्स आसपास वाले कि ये बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, हमारे बच्चे को भी इसमें एडमिशन दिला दो। तो बस 5 साल आप रुक जाएं और जितना भी जैसा भी आपसे हो रहा है, जितना भी आप सीख पा रहे हैं वो करते रहें। और जैसा अभी डेमो होता है हमारी इस वेबिनार में, एक प्रोडक्ट डेमो, मैं ये चाह रही हूँ कि जिनका वीडियो खुला हो मैं उन्हीं का डेमो कराऊं आज। जो वीडियो बंद करके रखते हैं उनका नहीं होगा। मैंने पहले बोला था वीडियो खोल के बैठा करें। तो सुनीता जी आप अपना जी, और सीमा शर्मा जी, सुनीता और सीमा शर्मा, प्रियंका जी और सुनीता जी, आप दोनों करेंगे, प्रियंका जी और सुनीता जी। प्रियंका जी अपना माइक अनम्यूट करें और सुनीता जी आप प्रोडक्ट सेल करेंगी प्रियंका को। प्रियंका अपना माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट है आपका। प्रियंका जी आपका माइक नहीं। मैम जय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं अहमदाबाद गोहाना मऊ से हूँ। जय सीएम मैम। और प्रियंका जी कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए। ठीक ठाक है। और बच्चे से सब ठीक है? हाँ मैम, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है मैम। सॉरी उसके लिए। अच्छा मैम, मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी। बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई थी तो मैंने नंबर निकाला आपको मोबाइल से। जी मैम। तो मैंने प्रियंका मैम से कुछ मैं बातचीत करूं, क्योंकि मैं कुछ काम करती हूँ। जी मैम, किसी कंपनी से हूँ। तो उसमें से मैं आपकी, मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सुनना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल मैम। जी मैम। आप इतने दिनों बाद याद किए हैं मैम, तो क्यों नहीं सुनेंगे आपकी बात। थैंक यू मैम सुनने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सिस्टम में हमारे एक तेल है बहुत अच्छा। आप तेल कौन से यूज करती मैम? तेल कौन से? दुकान है रिफाइंड फॉर्च्यून मैम। फॉर्च्यून मैम। जी मैम। तो देखो आज के डेट में जो है ये सब तेल चल रहे हैं, सरसों के, फॉर्च्यून, ये सब तो कितना डुप्लीकेट कितना लोकल आ रहे हैं सभी को पता है। खाने लायक तेल है नहीं ये, लेकिन क्या करे इंसान मजबूर में खाता है। क्योंकि जो हम किसी कंपनी से हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा करता है कि तब इसलिए हम सोचते कि हम बताएं आपको कि आपको भी आराम मिले। हमें बहुत आराम मिला। जैसे कि हमें गैस की बहुत प्रॉब्लम होती थी और आए दिन मैं दवाई लेने जाती थी डॉक्टर पास। मेरे गैस होती थी, उल्टी होती थी और लाइटिंग होने लगती थी। हर महीने मेरे बोतल चढ़ती थी ये गैस की बीमारी से। तो मैम मेरे बीच जब ये सिस्टम आया तो मैंने पहले तेल यूज करा और तेल से मुझे बहुत आराम लगा। जब से मैंने तेल यूज करने लगी तो मेरे ना गैस बनती, ना तो मेरे उल्टी होती, ना तो लाइटिंग होती। एकदम माने टाइम टेबल एकदम बन गया तेल खाने से मेरा। तो इतना मैं अच्छी रहने लग गई। जब मुझे आराम हुआ तो मैं लोगों को बताती हूँ, तो मैं सोची आपको क्यों ना बताऊं, मैं आपको भी आज बताऊं। तो इसलिए मैं बता रही कि देखो ये तेल है राइस ब्रांड एलगार। ठीक है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा तेल है। हमें तेल ये हमें देखो सब रसोई से शुरू होता है। हमारे सुबह से लेके शाम तक हमारा रसोई शुरू होता है। और बीमारियां जो होती शुरू होती हमारे पेट से होती है। ठीक है, तो अगर हम तेल अच्छा यूज नहीं करेंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां आती है। गैस बनेगी तो गैस से हर बीमारी होती है हमारे। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी ये तेल देखो ऐसा है कि गैस नहीं बनने देता है और हार्ड नहीं होने देता, हाई ब्लड प्रेशर लो इसमें बहुत कंट्रोल रखता है। और जिसको शुगर होती है और ये जैसे जोड़ों में, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फायदा करता है। जिसके जोड़ों में दर्द होता है धीरे धीरे इसको करके अगर कहीं दर्द हो रहा है थोड़ी सी उसको मालिश कर लो तो वो बहुत आराम मिलता है। और हमारे जो है बढ़ती उम्र के कम करता है। बढ़ती हुई उम्र जो होती है हमारी तेल खाने से कम करता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी मैम,
एक बात और बताना चाहूँ, जैसे अनाज हुआ, फल हुआ, हर चीज ये यूरिया से भरा हुआ है। हम अब शुद्ध नहीं खा रहे हैं। उसी को काटने के लिए अपना राइस ब्रांड ऑयल में 1400 ओरिजिनल डाला गया है कि पूरा विश्व में 1400 ओरिजिनल किसी भी राइस ब्रांड ऑयल में नहीं डाले गए हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे नंबर अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल है। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये राइस ब्रांड ऑयल 140 रुपए का पड़ेगा, तो मैम ये राइस ब्रांड ऑयल भी है और सस्ता भी है। जो बाहर का राइस ब्रांड ऑयल है वो 200-250 तक का है, तो मैम इसमें सस्ता क्यों? देखिए मैम, अपना ये राइस ब्रांड दुनिया का सबसे नंबर 1 क्वालिटी का है और इसमें केंद्र सरकार का गाइडलाइन है। जैसे कि हम आप सामान को खरीदारी करते हैं, उसमें केंद्र सरकार का टैक्स जाता है। हम आप खा रहे हैं, उससे हमारा आपका लाभ हो ही रहा है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को टैक्स जा रहे हैं। इसीलिए और अदर कंपनी का जो है, जैसे कि अदर कंपनी बोलते हैं जो 3 महीना सामान खाइए चाहे 6 महीना सामान खाइए, 1 महीना आपको फ्री देंगे। तो अपना आरसीएम में है बीवी पे, हमको आपको जो अभी बोले जाते हैं जो बिजनेस करिए आपको पैसा मिलेंगे। जैसे कि आप सामान लेते हैं 1000 का, उसमें आपको बोलते हैं कि 10 से 20% आपको छूट में मिल जाएंगे। अगर 1000 का सामान ले लेते हैं आप, तो उसमें 500 बीवी बनते हैं। हमारा सिस्टम जो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क, इसमें बीवी का पैसा मिलता है और सबसे ज्यादा बीवी जो आरसीएम बांटती है 45%। जाइए आप कहीं भी जाइए, जिसका तेल 230 रुपए लीटर है मैम, उसमें बीवी जाके आप देखिए। जैसे कि अपना हेल्थ गार्ड में बीवी देखिए, और दूसरा जो आप बोले 230 में है, 195 रुपया में है, 100 फोला गोल्ड का है, 165 रुपया का है, ऐसे क्वालिटी का है। ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते किसी का नाम। तो उसमें बीवी बहुत कम है और 1200-1300 डाले गए, क्योंकि अपना कंपनी केंद्र सरकार के गाइडलाइन के तहत बनी है और बहुत दूर तक हमको आपको ले जाएंगे। चाहे हमारा आपका गोल जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मकाम पे जाएंगे, क्योंकि ये सच्चा है, अच्छा है और ग्रेट भी है। दुनिया का सबसे नंबर 1 पे है। मैम आपने बताया तो बहुत अच्छा, लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन था ये सस्ता क्यों है? ये केंद्र सरकार का गाइडलाइन है। देखिए ये डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाती है, बीच में पिकअप सेंटर है मात्र। इसमें कोई डीलर या होलसेलर रिटेलर कोई भी नहीं है। इसीलिए और कोई राइस ब्रांड का तेल इतना सस्ता नहीं है जैसे कि आरसीएम में है। यही सवाल है आपका था, जो इतना सस्ता क्यों और कंपनी इतना महंगा क्यों बांटती है? वो नेटवर्क को बदनाम करना चाहती है मैम। दूसरा कंपनी देख लीजिए, बहुत सारी कंपनी अभी खत्म हो रही है, लेकिन ये जो है आरसीएम अपना जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के नाम से जाने जाते हैं, वो 20 वर्ष 25 वर्ष पुराना कंपनी है। लेकिन बहुत सारे कंपनी आप देख लेंगे, आपको भी कोई आए होंगे और कहे होंगे कंपनी उतना इनकम नहीं दे रही करके वो नहीं चाहते हैं। लेकिन अपना जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार का डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग आरसीएम, वो आपका भविष्य पे काम करती है। आपका भविष्य से उनको जुड़ा हुआ समस्या है, जो आपका भविष्य कैसे बनेंगे, आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए इतना प्रोडक्ट भी सस्ता है अदर मार्केट से और ज्यादा सेलिंग भी हमारा आपका है, क्योंकि हमारा कंपनी सच्चा है, झूठा नहीं है। तो मैम जब इतना अच्छा है तो मैम मैं लेना जरूर पसंद करूंगी। मैम एक बार आप मुझे इसका बताइए कि ये एक बार मुझे आप दीजिए, एक बार मैं टेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कैसा है, तो फिर मैं और लूंगी और भी चीजें। जी तो टाइम दीजिए, मौका दीजिए, आपके घर पे सामान लेके पहुंच जाएंगे। नहीं तो आपको टाइम है तो पिकअप सेंटर पे आइए,
वहाँ और सारा प्रोडक्ट है, उसके बारे में समझ लीजिएगा। अदर मार्केट से सस्ता है, अच्छा है और स्वच्छ है। ठीक है मैम, तो मैम मैं आऊंगी। जी जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम, नमस्ते मैम, प्रणाम। जय आरसीएम आरती कुमारी जी और प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा डेमो किया। प्रियंका जी ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन करती हैं, और आरती जी एक्सप्लेन करती है ना हर चीज को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, तो वो उससे पता चलता है वो कितना अच्छा सीख के इस बिजनेस को कर रही हैं। इतना अच्छा सीख के वो कर रही हैं, तभी वो रॉयल्टी तक पहुंची हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें किस तरह सीखना है, किस तरह समझना है आरसीएम को। तो आरती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और इतने अच्छे से राइस ब्रांड के बारे में बताया कि अदर कंपनी का जो होता है राइस ब्रांड, उससे हमारे जो कंपनी का है वो सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है, बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। तो जैसे टाइम भी अभी हो गया है, कुछ लोग अभी नए जुड़े हैं, पहले मैं व्यू ले लेती हूँ। अनिल देशमुख मैम, 1 मिनट में अपना व्यू दीजिए आज का जो प्रोग्राम हुआ उस पे। संगीता जी, संगीता देशमुख। यस मैम। जय आरसीएम सबको। मैं संगीता अनिल देशमुख, महाराष्ट्र वाशिम शहर में रहती हूँ, और मैं आज का कार्यक्रम सेमिनार वो बोल रही था। सेमिनार तो मैंने नहीं सुना क्योंकि रेंज नहीं थी। हस्बैंड के मोबाइल पे बैठी हूँ आज करके। अनिल देशमुख नाम है। तो बहुत अच्छा हुआ। अब आरती मैम है, सही मैम, ये बहुत अच्छे दिल से बताती है। जो बोलने का तरीका है ना, इतना बिंदास होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत मैम का देख के हमें भी बिजनेस करना चाहिए। और आरसीएम में जो सफलता के सूत्र जो होते हैं ना, तो जो आरती मैम से सीखना चाहिए हमें। और बिजनेस में सफलता के सूत्र जो होते हैं, पहला सूत्र ये है कि बिजनेस में बहुत एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए यानी कि ऐसा नहीं कि जंप लेनी है और कुछ काम करनी है। ऐसा नहीं कि एनर्जी ये चाहिए कि 1 बजे की मीटिंग में हर कितना भी काम हो, हमें काम बाजू में रखकर बैठना चाहिए और ये मीटिंग सुनना चाहिए और सीखना चाहिए। इसे बोलते हैं एनर्जी। और वो बोलते हैं खुद, ये बिजनेस खुद की सक्सेस के लिए नहीं है, ये बिजनेस खुद की सक्सेस के लिए सबकी दूसरों की शख्सियत को हमें बिजनेस करना चाहिए। और ये इस बिजनेस में बड़े सपने यानी कि बड़ा सक्सेस होना चाहिए कि ऐसा सोचना चाहिए इस बिजनेस से, इतना बड़ा सपना देखना चाहिए कि हमें अगर घर नहीं है तो अच्छा घर देखना चाहिए। 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे है तो हमें 4 व्हीलर चाहिए। ऐसा हमारा बड़ा सपना होना चाहिए। हमेशा अपनी सोच और कान ओपन रखना चाहिए। अपनी सोच बहुत दूर की रखनी चाहिए और कान ओपन रखने चाहिए, अच्छी तरह से सुनना चाहिए। नहीं तो मीटिंग में बैठे और वो बोलते ना शरीर यहाँ पे और नजरिया इधर उधर रहता है। वो बोलते ना कि सबसे ज्यादा गति किसकी रहती है? कोई बोलता है ट्रेन की, बस की। सबसे ज्यादा गति हमारे मन की होती है। तो हमारा मन, हम बैठते तो यहाँ मीटिंग में, पर दिमाग किधर भी जाता है, दिल्ली में जाता है, और आरती मैम के घर भी जा सकता है, और अर्चना मैम के घर भी जा सकता है। बैठते तो यहाँ पर सुनते कुछ नहीं, और इसे हम सीखते नहीं। मैं सीखने का ही काम कर रही हूँ। वो बोलती ना जो और 5वां पॉइंट सफलता का ये है, बोलना चाहिए। जैसा भी, जैसा आया, जैसा सेमिनार में बैठे, जो नॉलेज मिला, जैसा भी बोलना आया वो बोलना चाहिए। बोलने के माध्यम से मैं एक कहानी बताऊंगी। जैसे कि बाहर एक आदमी कोमड़ी बेच रहा था बाजार में। वो बोल रहा था 5,000 की कोमड़ी, 5,000 की कोमड़ी, 5,000 की कोमड़ी। एक आदमी ने पूछा, आया उसके दुकान पे और बोला ऐसा 500, 1,000, 1,500, 2,000, ये 5,000 की कोमड़ी क्यों, इतनी महंगी क्यों है? ये कोमड़ी इतनी महंगी क्यों है? तो उस दुकानदार ने बोला इसे 5 भाषा आती है, 5 लैंग्वेज आती है इसे, तो इसलिए ये महंगी। तो उसने 5,000 दे दिए और वो कोमड़ी खरीद ली और घर को भेज दी। घर को भेज दिया और वो ऑफिस चला गया। और वो जो आदमी ने वो कोमड़ी घर भेज दी, पहुंचा दी दूसरे आदमी ने।
तो और शाम को वो ऑफिस खत्म होने के बाद 6-7 बजे घर आया। घर आने के बाद बीबी को पूछ रहा था, तो बोल रहा था कि मैंने वो कोमड़ी लाई, वो कहाँ है? बीबी घबरा गई। उसे लग रहा था तो मैंने तो जो बनाया वो बना दी। वो और चिल्ला के बोला, मैंने कोमड़ी लाई, वो कहाँ है? उसने बोला, मैं हमेशा की जैसे मैंने सब्जी बनाई दी। तो वो चिल्लाया, गुस्सा करने लगा बीबी पर। तो वो बोलते ना, ये गुस्सा किया तो इतनी शांत रहना चाहिए। तो वो शांत रहा, लेडीज हो, हस्बैंड बीवी वो शांत रही। और बाद में बोली, तुम तो बोल रहे थे कोमड़ी 5,000 की है और 5 भाषा बोलती है। तो मैंने तो काटते वक्त तो एक ही भाषा में उसने नहीं बोला कि मुझे काटो मत, एक ही भाषा में नहीं बोला मुझे काटो मत। तो मैं वो बोलती थी तो मैं तो नहीं काटती ना। तो मेरे बोलने का ये नजरिया है, बोलने का तरीका, कि यानी कि हम नहीं बोलोगे तो हम काट जाओगे, हम काट जाएंगे मार्केट में। तो हमें बोलना चाहिए, जैसा भी आए, जो भी नॉलेज मिला हमें बोलना चाहिए। बोले तो हम नहीं काटेंगे, मार्केट में नहीं गए तो हम काट ही जाएंगे उस कोमड़ी की वजह से। तो जैसे भी आए हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं। और इस बिजनेस में बहुत सारे फायदे हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं। तो मैं तो 1 बजे की मीटिंग में आके तो अच्छी तरह से मुझे तो लगता है हिंदी जमते अच्छी बोल रही हूँ। और हमारा मेरा भी कोई तुम्हारे उधर मेरी सहेली हो तो तुम्हारी सहायता से उसकी ज्वाइन करूंगी। और तुम्हारी मेरी महाराष्ट्र में कोई होगी तो मुझे बता देना, मैं मराठी भाषा में अच्छी तरह से उसे कन्विंस करके तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया। संगीता जी बहुत अच्छे से बताती हैं आप कहानी के माध्यम से कि हमें बोलना आना चाहिए। मैम कहना चाह रही थी बोलना आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना आना चाहिए, तभी तो हम सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए और अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए। जब तक हम बोलेंगे नहीं, कुछ तो बताएंगे नहीं, और बोलना हम यहाँ गलतियां कर करके सीख लेंगे, तो जब हम मार्केट में जाएंगे तो जो गलतियां हमने यहाँ की है वहां नहीं करेंगे, तो हम अच्छे से परफेक्ट होके जाएंगे। तो राधा जी बैठी हैं, राधा जी अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से है राधा? अपना माइक खोले पहले, राधा माइक खोले, माइक। हेलो, जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। कहाँ से हैं? अपना इंट्रोडक्शन दे राधा जी। राधा जी आप शायद बाहर निकले जी। श्वेता गिरी जी, आज के इस श्वेता जी आप अपना व्यू दीजिए, एक माइक खोलें, और आज की जो मीटिंग हुई वो कैसी हुई, आपको क्या अच्छा लगा ये बताएं। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। नाम जय श्री मंगेश गिरी, वाशिंग शहर से बिलोंग करती हूँ। आज की मीटिंग बहुत अच्छी हुई मैडम, लेकिन मैं लेट ज्वाइन हुई। जी 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 जी। तो जितना भी जी, संगीता मैडम ने भी बहुत अच्छा करा। तुम भी इतना अच्छा बताते कि बोलना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या करूं, मैं बहुत लेट हो जाती हमेशा। कोई बात नहीं, जितना भी टाइम मिलता है उतना हमें सुनना चाहिए, जैसा भी टाइम मिलता है वैसा हमें देना चाहिए मीटिंग को। तो आप इतना भी दे रही हैं वो भी बहुत है। जी जी जी, बहुत बहुत आए थे जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। संगीता पासवान जी, संगीता जी अपना व्यू दें आज आप इस मीटिंग का। जी जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम। मेरा नाम संगीता पासवान दरभंगा बिहार से बोल रही हूँ। विगत 2 वर्ष से मैं आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ, और आज का मीटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम बताई है तेल के बारे में भी बताई है, बहुत अच्छा तेल है, तेल के बारे में बहुत अच्छा से बताई है, हम सबको पसंद है। इसका आरसीएम का सारा प्रोडक्ट बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, सबको यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा मीटिंग रहा। जी संगीता जी, कल आपका बिजनेस प्लान है, आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा और थोड़ा टाइम से आइएगा। जी जी संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्ति ब्रह्मिया जी। मैम। हाँ जी मैम, रियलमी से है, रियलमी 3i, मैम उनको बुलाइए। लेट रही है, ये आराम कर रही है। रियलमी 3i ने पूरी मीटिंग लेट के सुनी है। जी बताइए आप।
Realme 3i मैं सोच रही थी क्यों परेशान करूं, आराम से सुन रही है लेट के तो सुनने दो। जी Realme, अपना माइक अनम्यूट करें, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? आप बहुत ध्यान से मीटिंग को सुन रही थी। अपना माइक अनम्यूट करें, पहले स्क्रीन को टच करेंगी ना। जी जी Realme, आवाज जा रही है मैडम? बहुत अच्छे से आ रही है, बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम सोनी बोल रहे हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। मुझे तो पता नहीं RCM के बारे में। जी, तो आपने ये मीटिंग कैसे ज्वाइन की, किसने बताया आपको? एक सर है विकास सर, जी जो कि सहरसा के रहने वाले हैं, तो वही सर बताएं ज्वाइनिंग करने के लिए। और सर बोले कि 1 बजे से मतलब लेडीज मीटिंग शुरू हो जाता है, तो उन्होंने तो बताया आप आपके? हाँ आपको उसमें आना जरूरी है, आइए सुनिए सीखिए। तो इसीलिए आज फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग है मीटिंग, जी जी तो मुझे पता नहीं मैडम इसके बारे जी, में। कोई तो बात मीटिंग नहीं। जी, जो आज आपने सुने तो आपको अच्छा लगा मीटिंग में आना? हमको बहुत बढ़िया लगा तो आप मीटिंग रोज इस सुनने में। मीटिंग में आए और इस मीटिंग को सुने तो अच्छे से समझे RCM बिजनेस क्या है, आया करें। और जहाँ ये Realme 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपना नाम लिख लें सोनी, तो हम आपको नाम से बुलाएंगे। ठीक है ठीक है सोनी जी? ठीक है ठीक है, बाय ओके। मैडम। तुम्हें हमारी सहेली बनाना चाहते हैं मैम, रोज आया करिए। जी 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 ठीक जी है मैडम, सोनी जी आया करिए रोज। हमको बहुत मजा आता है मैडम। ठीक है, ओके सोनी जी। और हमारे बीच हैं अभी सुप्ति ब्रह्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी सुप्ति जी इस मीटिंग के लिए? सुप्ति ब्रह्मा जी, अपना माइक अनम्यूट करें सुप्ति जी। हेलो। हाँ जी, अब आइए, आपकी आवाज बोलिए। जय श्याम जय RCM। मैम, आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। एज का कोई है तो नहीं आप पे, अब क्या करूं मैं इनको किसके साथ? नो मैम आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बड़े हैं। सुप्ति जी, शोभावती जी आप अपना व्यू दें आज की मीटिंग के लिए। सॉरी, जय RCM मैडम। जय RCM। तो सभी को नमस्कार, जय RCM। मैं शोभावती गाजियाबाद में रहती हूँ और रहने वाली यूपी बस्ती से हूँ। और मैम आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। जैसे शोभा मैम ने ब्लैक बोर्ड पे प्लान दिखाए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उनका बोलने का तरीका, खड़े होने का तरीका ही कुछ और था और बहुत अच्छा लगा। जी जी। और प्रोग्राम तो खैर रोज ही अच्छा होता है। और मैम आप संभालती हो, सबसे पहले आपको धन्यवाद है। अगर आप नहीं होते तो नहीं, शायद ये आप प्रोग्राम नहीं सभी चलता। का और सहयोग है इसमें, सभी का। हाँ वो तो बात सही है, पर सीखने का मौका नहीं मिलता। जी जी तो ये सबके लिए ये अच्छा है कि 1 बजे का प्रोग्राम है, मतलब हम सीख सकते हैं। जी, थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू। एक नई जी मंदोदरी जी, आज आपने जो ये प्रोग्राम सुना तो आपको कैसा लगा वो बताएं। जय RCM मैम। जय RCM। जी मैम, आपने आज ये मीटिंग सुनी तो आपको, आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताएं। आवाज नहीं है। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। मंदोदरी जी बोले आप। सॉरी। हाँ मैम। जी मंदोदरी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, कब से ज्वाइन RCM में? मैं मधुबनी बिहार से हूँ। हाँ, मैं इसमें लगभग 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ मैम। और मैं इसका हर प्रोडक्ट यूज करती हूँ। जैसे आज आप लोगों ने तेल के बारे में बताया, वो तो बहुत ही अच्छा है इसका। हम शुरू से ही ये यूज करते हैं। हमारे
परिवार का सभी लोग को भी तेल बहुत पसंद है और हम आज लोग की दूसरा कोई भी चीज नहीं। मीटिंग कैसी लगी आपको मंदोदरी जी? बहुत अच्छा, बहुत, मैं तो बहुत सुन के एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग जो जी बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। इस तो में बहुत आके बहुत मुझे धन्यवाद बहुत कुछ जी। रोज आया करें मीटिंग में, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आरसीएम क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, कंपैरिजन किया जाता है, वो सब आपको यहाँ सीखने को मिलेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंदोदरी जी। सरिता यादव, सरिता जी, सरिता जी अपना माइक अनम्यूट करें और आज की मीटिंग के बारे में जी। हेलो मैम, जी आवाज आ सरिता रही? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मेरा नाम सरिता है, डिस्ट्रिक्ट जज्जर कामबिंडाबाद से बिलोंग करती हूँ। जी। तो आज की मीटिंग जैसे आपने अटेंड की तो आपको कैसी लगी? मीटिंग बहुत अच्छी लगी मैम, और शोभा कावले ने जो प्लान दिया वो बहुत गजब का था। जैसे कि वो बता रही कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और फिर भी उन्होंने लिखकर बताया, तो वो बहुत अच्छा लगा मैम। जी जी। तो लक्ष्मी देवरी जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी मैम। जी लक्ष्मी जी। जय आरसीएम सभी को। मैं लक्ष्मी देवरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ और 1.5 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ। और मैंने तो आज लेट मीटिंग अटेंड किया, कुछ कारण से मैं आज नहीं आ पाई थी, मतलब बाहर गई थी, इसलिए आज वीडियो में भी नहीं हूँ, तो सॉरी इसके लिए। और जैसे शोभा कावले मैडम ने जो प्लान बताया, मैं शायद लास्ट का ही देखी हूँ थोड़ा सा, और वैसे भी मैडम अच्छा प्लान दिखाती हैं, उनका एक्सपीरियंस बोलता है। और जैसे मीटिंग तो बहुत अच्छी रही आज की, जैसे और एक मैडम ने बोले कि बच्चे और बड़ों का, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इससे मैं मतलब मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस बोलता है, चाहे आप बड़े रहे छोटे रहे, आपका एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि आप जो काम कर चुके हैं और कर रहे हैं तो आप नॉलेज रखते हैं। क्योंकि फील्ड में हम भी निकलते हैं तो हम भी बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, मेरे ग्रुप में भी बहुत से कॉलेज के बच्चे हैं जो शायद आरसीएम का इतना नॉलेज नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आरसीएम के बारे में जानकारी नहीं है। मेरी खुद की बेटी है 21 साल की, तो मेरी बेटी भी ज्वाइन है इसमें, है ना, लेकिन बहुत नॉलेज है उनको, हर चीज का नॉलेज है, लेकिन वो आरसीएम नहीं कर रहे हैं, तो आरसीएम को अच्छे से उन लोग जान नहीं पा रहे हैं। इतना जानते हैं आरसीएम बहुत अच्छा है, ये जानते हैं, लेकिन आरसीएम करे नहीं है वो। तो जब करो तब मतलब एक्सपीरियंस आता है, तब अपने को बोलने का तरीका होता है ना, बोलना सीखना पड़ता है। तो ये चीज के मैं कि हाँ नहीं, बड़े हैं तो नहीं बोल पाएंगे, इससे सहमत नहीं हूँ। और है बच्चे भी बहुत अच्छा बोली, और जो प्रियंका मैडम बोलती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोल रहा है उनका, वो बिजनेस कर रही है, तो वो बहुत अच्छा बोलती है प्रियंका। और बस मैम, थैंक यू, धन्यवाद। जय जी श्री जी बहुत बहुत। परवीन इट्टल जी, आप 1 मिनट में कोई मैसेज देना चाहें तो मैम। हाँ मैम, मैं शुभांगी प्रवीण निताल वाशिम से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से। मैंने संगीता ताई देशमुख से ज्वाइनिंग ली है। जो आज की मीटिंग में शोभा ताई ने जो प्लान बताया वो बहुत ही अच्छा बताया, और जो हेल्थ कार्ड के बारे में सुनीता दीदी ने बताया वो भी बहुत अच्छा तेल है। हमने पहले भी यूज किया, और हमने कल पेस्ट भी आपकी यूज की, वो भी अच्छी है मैम। हम एक बार और बताना चाहूंगी, आपने जो यूट्यूब पे राजेंद्र गजेंद्र सिंह यूट्यूब पे जो बोर्ड पे दिखाया था ना प्लान, गजेंद्र अर्चना, मेरे हस्बैंड का हाँ। नाम गजेंद्र है और मेरा नाम अर्चना है। वो बहुत आपने सिंपल बहुत सा अच्छे है से दिखाया मैम जी। वो भी हमने सुना, और कुछ जो वीडियो प्लान वगैरह हो तो दिखाओ। नहीं पहले तो हमने दूसरे ही खोल दिए थे, वो नहीं, पार्टिकल मैम मैं को। आपको अभी बता रही हूँ, आप स्पेलिंग लिख लीजिए, GAJENDRA, गजेंद्र। हाँ, तो फिर गजेंद्र बाद में लिखेंगे, खोल दिया। GAJENDRA ARCHANA, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जो भी वीडियो आती रहेंगी, और उसमें बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, उसमें डेमो भी किया है मैंने, अभी फेस वॉश का डेमो करे था, सर ने भी बहुत सारे डेमो करके डाले हुए हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट की भी उसमें वीडियो हैं, बहुत सारी। जो चैनल पे जाएंगे ना,
तो चैनल पे जाके एक वीडियो देंगे, एक वीडियो वाला आता है, आप वीडियो पे जाना, चैनल पे जाने के बाद तो सारी वीडियो निकल के आएंगी, तो आप उस पे देखना और मैं डालती रहूंगी आगे भी। आप हाँ जी, आपके लिए जरूर। और जो शोभावती जी का प्लान है वो भी मैंने डाला है, और किसी को देखना है तो जाके देख लेना। मैं देखूंगी मैम, थैंक यू मैम। शोभावती जी का कल डाला था वो प्रोग्राम, कल डाला है मैंने शोभावती जी का कटिंग करके, वो देखना, बहुत अच्छा है वो। तो जैसा कि आज का चांस दीजिए मैम। जी जी, कल परसों आपका प्लान है, कल तो संगीता जी का, वैसे भी मुझे बोलना भी आ जाएगा फिर, और अच्छा ठीक है। लगता। कल से सबसे पहला बोल आपको ही बुलाया करूंगी मैं। थैंक यू मैम। जी, तैयारी करके बैठा करें आप। थैंक यू। जी जी जी। तो अभी सभी हो चुके हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम। एस सुल्ताना जी, आप कुछ कहना चाह रही? मैं सोच रही हूँ सभी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। एस सुल्ताना जी जी बोले जी। गुड आफ्टरनून सभी को। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। प्रियंका जो है बहुत अच्छा बताती हैं, वैसे तो सभी मैडम बहुत अच्छा बताती हैं, प्लान भी बहुत अच्छे से बताती हैं, भले ही थोड़ी भाषा अलग हो जाती है लेकिन सभी समझ में आता है। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत नॉलेज बढ़ रही है, सभी नए साथियों को भी बहुत फायदा हो रहा होगा इस मीटिंग में आने से। हेलो, जय आरसीएम मैम, नमस्कार सभी को। और मैं ये कहना चाहूँ, आज का प्रोग्राम तो ऐसे मैं लेट से आई हूँ, तो प्रोग्राम आज का बाकी बहुत अच्छा रहा ऑयल के बारे में। और तेल ही आरसीएम का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कारण हम लोग ज्वाइन किए थे, क्योंकि मेरे घर में दवा में समझिए बहुत, मेरी मम्मी भी परेशान आती, मैं तो सबसे ज्यादा परेशान आती थी, और इसी कारण तेल के कारण ही मैं ज्वाइन की थी इस सिस्टम में। बाकी तेल बहुत अच्छा है और मीटिंग भी बहुत अच्छा रहा। और आरती मैम और प्रियंका मैम भी बहुत अच्छा जवाब दी। और वो मैम जो बोली कि मतलब मैं बताना चाहूंगी कि मेरे फैमिली में जितने मेंबर है मैं सब आरसीएम करती हूँ मैम। मेरे पापा मम्मी, मतलब क्या बोले, बच्चे से बच्चे मेरे घर में सब आरसीएम के बारे में जानते हैं, क्योंकि पीयूसी भी है हमारा। तो सब मतलब बैठते हैं तो एक दो सब, कोई भी अगर घर पे आता है, कोई समस्या बताता है गैस का, तो उसको तेल का ही सलाह दिया जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी है तो न्यूट्रीचार्ज तेल के बारे में बताती है। तो बाकी ये सिस्टम अच्छा है और सब कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई हम आप, मतलब हर आदमी कर सकता है अगर नॉलेज है इस चीज के बारे में। जो प्रोडक्ट यूज करता है उसको बाकी ही पता है कि ये चीज खाने से मुझे लाभ होगा, तो सब कर सकता है इस बिजनेस को, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीखना है, बस थोड़ा जानकारी लेना है, कोशिश करने से हर आदमी को बहुत अच्छा तरीका से कर सकता है इस बिजनेस को। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगी अर्चना मैम कि ये वाला जो मीटिंग है 1 बजे वाला, वो यूट्यूब पर भी आता है क्या? जी, मैंने डाली हुई है, अभी एक ही वीडियो डाली है, मैं डालने वाली हूँ आगे। अभी हमें रिकॉर्ड करनी शुरू की है, पहले से नहीं करी थी, लेकिन यूट्यूब पे गजेंद्र अर्चना नाम से चैनल है, गजेंद्र अर्चना, तो आप उसको सर्च करेंगी तो उस पे आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है मैम, क्योंकि मुझे कभी कभी होता है ना कि इस टाइम का मीटिंग बहुत आदमी नहीं सुन पाता है, तो इसलिए यूट्यूब वाला जो भेज दूंगी तो सुन लेंगे वो, इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा था। इसीलिए हमने ये शुरू किया है कि जो नहीं सुन पाते हैं, नहीं आ पाते हैं यहाँ पे मीटिंग में, कई बार किसी को काम होता है, किसी को टाइम नहीं लगता है, तो यूट्यूब पे जाके सुन लेना, मतलब भेज भी सकते हैं आप, गजेंद्र अर्चना के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको इसीलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि हरिद्वार में जितनी भी महिला को मैं ज्वाइन की हूँ सबको ड्यूटी रहता है, बाकी वो लोग फ्री नहीं रहते हैं, दोपहर यूट्यूब पे रहेगा तो आराम से कभी फ्री टाइम में सुन लेगा। जी जी जी, वहाँ पे डेमो वगैरह भी हैं और भी वीडियो, जिसको जैसी भी भेजनी आवाज चाहती हैं कट आप रही, भेज सकती हैं उससे। ठीक है मैं ये बोल रही हूँ उस चैनल पे और डेमो वगैरह की भी हैं, प्रोडक्ट की भी हैं, तो आप प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना चाहती हैं और मेरा नंबर आप लिख लेना, वहाँ मैं नंबर अपना सेंड कर रही हूँ यहाँ पे, आप ये भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं मुझसे। अभी मैं एक आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए चैट पर, देख लेते हैं, हम लिख लेते हैं। मालूम है जो भी हुआ बहुत जबरदस्त हुआ होगा, मैसेजर रहा होगा बहुत, और हमारी ग्रुप दीदी बहन बहुत जबरदस्त बता रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं सुनी, नहीं तो क्या हुआ सबने सुनी। और मेरे तक तो रश्मि मैडम के थ्रू मैसेज पहुंच जाता है, जब मैं वो नहीं अटेंड करती तो मैं उनको बताती हूँ, वो अटेंड नहीं करती तो मुझे बताती है। तो क्योंकि मैंने एक बार वही कही थी ना, ये हमारी सांस बन गई है, वही है, तो नहीं अटेंड भी करे तो एक दूसरे के थ्रू पता चल जाता है। तो जय आरसीएम, थैंक यू।
तो जय आरसीएम सभी को। और जैसा कि आज टाइम भी देखिए, हम 1 घंटे के लिए करते हैं मीटिंग और हमें 1.5 घंटा हो जाता है, हमें टाइम का पता नहीं चलता है, इतनी लंबी ये मीटिंग चल जाती है। बातों में ये पता नहीं चलता, एक दूसरे के बातों में हमें यही पता नहीं चलता कि टाइम क्या हो गया है। और मुझे लग रहा है 2:30 बज रहे हैं अब। तो जैसे कि अभी टाइम हो गया है, कुछ शब्द जो मैंने अभी लिखे हैं, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। हमें खुद से शुरू करना है, हमें खुद को बदलना है, हमें खुद से शुरू करना है ये बिजनेस। हमें दूसरों को नहीं देखना है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम खुद से बदलेंगे तो दुनिया खुद पे खुद बदल जाएगी। और हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने को किसी से कम मत समझो। हम सभी बहुत अच्छे हैं, हम बहुत जानते हैं, ये समझना चाहिए सबको। और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता आरसीएम बिजनेस के बारे में। ऐसा सोच के जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो सब अपने आप पता नहीं कहाँ से, मेरे साथ तो यही होता है भाई, जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे ये पता नहीं चलता मैंने क्या बोल दिया। पर ये अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जिस दिन आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे, आपको हर चीज बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएगी। और थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, कुछ नहीं है, बस प्रोडक्ट को उठा के रेट देखना है और सामने वाला जो प्रोडक्ट है जो ट्रेडिशनल का, उसको देखना है सिर्फ, और क्वालिटी चेक करनी है। इतनी सी तो चीज करनी है हमें, कंपैरिजन, बस कंपैरिजन हम कर लेंगे जिस दिन, वो आ जाएगा, बिजनेस तो अपने आप आ जाएगा। बिजनेस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और है बहुत बड़ा, दे बहुत कुछ सकता है। तो इसको करते रहिए, सीखते रहिए लगातार। इसी मैसेज के साथ नमस्कार, जय आरसीएम।